तो आइए देखिए, आप इस तरह की ये टेबल बना लें और टेबल बनाने के बाद उसमें मैं आपको कुछ सूत्र लिखवा रहा हूं और आशा करता हूं इन सूत्रों को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। देखिए, जैसे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में, जैसे आपके हैं दोनों में तो कठिन होगा, ज्यादा लिखेगा। हिंदी में लिखें, चलो हिंदी में लिख देता हूँ। वैसे अंग्रेजी में लिखा ज्यादा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में मैंने ये देखा है यदि हम लिख देते हैं तो आप लोग कुछ से कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए हिंदी आप बेहतर लिखना जानते हैं तो हिंदी में ही लिख दूंगा, कोई बात नहीं। जैसे नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र होता है HCl। ध्यान करना, इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं, नमक का अम्ल, HCl को ही। अब देखिए, अब तो स्पष्ट पता चल रहा है कि वो ही है पहले नंबर पे, ये या ये, या लिखने की जरूरत तो नहीं है शायद, ये बोले या ये बोले, ध्यान करना। दूसरा है हाइपोक्लोरस अम्ल। अम्ल बोले या एसिड बोले, एक ही चीज होता है। तो ये है HOCl या HClO। क्लोरस अम्ल, HClO2। क्लोरिक अम्ल, ये जो मैं यहाँ कॉमा जैसा लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं चिन्ह, आप ऊपर का ये जो अम्ल है, अम्ल लिखना समझे यहाँ पर, ठीक है। आप लिख लें, मैं लिखने में थोड़ा कंजूसी कर रहा हूं, लेकिन आप लिख लें यहाँ पर जहां कॉमा लिखा हो। HClO3 और आगे है पर क्लोरिक अम्ल, HClO4। नंबर 6 हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HBr। हाइपोब्रोमस अम्ल, HOBr या HBrO। नंबर 8 ब्रोमस अम्ल, ये है HBrO2। इसके अलावा नंबर 9 ब्रोमिक
अम्ल, ये है HbRO3। मैं ये देख रहा हूं कि ये यहां तक आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा है। अब आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे तो फिर मैं ऊपर से ही मिटाता रहूंगा, या फिर ऐसे करता हूं कि थोड़ा इधर लिख दूं, क्योंकि ये इधर भी 10 ब्रोमिक अम्ल हो गया। क्या 10 पर है पर ब्रोमिक अम्ल, ये होता है HbRO4। अब देखता हूं कि ये आ रहा है कंप्लीट या नहीं। हाँ, आ रहा है, बहुत बचा हुआ है। और थोड़ा सा खुल कर लिख देता हूं, आ रहा है काफी। HbRO4 11 पर हाइड्रो आयोडिक अम्ल, तो HI 12 हाइपो आयोडस अम्ल, ये है HOI या HIO 13 आयोडस अम्ल, ये है HiO2। आयोडिक अम्ल HiO3 पर आयोडिक अम्ल HiO4। नंबर 16 ये है नाइट्रस अम्ल HNO2 17 नाइट्रिक अम्ल, या इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं, सोरे का अम्ल, या इसको एक्वाफोर्टिस इसी के सूत्र है HNO3 एक्वाफोर्टिस, इसी का नाम है सोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड एक ही चीज है।
ये मैं यहां से फिर मिटा देता हूं, दोबारा नोट करिए इधर की साइड में। कौन सा नंबर चलेगा? 18। नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसके बाद लिखेंगे सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल बोले या एसिड। सूत्र है H2SO3 19। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। कसीस का तेल इसी को कहते हैं। और रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल्स इसी को कहते हैं। सूत्र है H2SO4, ये इसी के नाम है। बीस पर मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी भी बच्चे को नाम और सूत्र में कोई परेशानी हो तो वो बेहिचक पूछ ले, कमेंट्स में पूछ ले, वैसे पूछ ले। H2SO5 इसका एक दूसरा नाम भी है कैरो अम्ल। कैरो अम्ल CaRROS कैरोज एसिड। 21 ओलियम। ओलियम सूत्र होता है H2S2O7। 22 पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र है H2S2O8, इसको मार्शल एसिड भी कहते हैं। मार्शल एसिड या अम्ल। मार्शल एसिड। अगला नंबर 22। 23 अभी देखिए ये एसिड ही चल रहे हैं, बहुत आगे तक चलेंगे। जैसे अगला नंबर है मोनोक्रोमिक अम्ल।
अम्ल, इसे क्रोमिक अम्ल भी कह देते हैं। सूत्र है H2CrO4। अब देखिए मैं इधर से बिठा देता हूं, सबने लिख लिया होगा, जल्दी लिखा करें। चौबीस डाई क्रोमिक अम्ल, इसका सूत्र है H2Cr2O7। कार्बोनिक अम्ल ये है H2CO3। नंबर 6 कार्बोलिक अम्ल H2। देखिए ये एक दूसरे से मिलते जुलते नाम मैं प्रयास करता हूं कि एक पास ही लिख दें, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी। वो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 और ये है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोनिक और कार्बोलिक ये थोड़ा सा अंतर है। देखिए फिनोल को ही कहते हैं कार्बोलिक एसिड, C6H5OH, या इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। 27 एंटीमोनिक अम्ल, सूत्र है H3SbO4।